नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ब्लास्ट पर एक सनसनीखेज खबर आ रही है। साजिश के तार पोलैंड से जुड़े होने की खबर सामने आई है। ब्लास्ट को लेकर जर्मनी ने शुरू की नए सिरे से जांच। ये एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पोलैंड से कैसे तार जुड़ते दिख रहे हैं, ये आप देखिए। जर्मनी की अब तक की जांच में दरअसल कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं इसे लेकर, और उन खुलासों की एक्सक्लूसिव डिटेल अब TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। तो साजिश के तार कैसे पोलैंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं, अब आप ये देखिए और समझिए। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को लेकर आ रही ये खबर बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस खबर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन उड़ाने वालों ने पोलैंड का किया था इस्तेमाल। यह सबसे सनसनीखेज दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। घटना से पहले यॉट एंड्रोमेडा पोलैंड के समंदर में गया था, यह पता चला है। और एंड्रोमेडा पोलैंड के तट पर या फिर समंदर में किसी शिप के पास गया, इसे लेकर पुख्ता जानकारी होने का दावा किया गया है। इस घटना के थोड़े ही समय बाद नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में विस्फोट हुआ, यानी तार जुड़ते हुए सीधे तौर पर नजर आते हैं। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन अटैक को यॉट एंड्रोमेडा से ही अंजाम देने की खबर अब पुख्ता होती नजर आ रही है। कयास तो पहले से लगाए जा रहे थे। वार्सा में एक टूरिस्ट एजेंसी से लीज पर लिया गया था ये यॉट, ये भी पता चला है इस रिपोर्ट के जरिए। ये जानकारी दुनिया के सामने आई है। बाल्टिक सी के अंदर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में विस्फोट हुआ था, और अब किस तरह से उसका पोलैंड कनेक्शन सामने आया है, यह चौंकाने वाला सनसनीखेज खुलासा अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, और देखिए अब इस पर बात करते हैं। ये जो नया खुलासा हुआ है पोलैंड कनेक्शन को लेकर, जे.के. त्रिपाठी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए पहले से रूस पोलैंड से छिड़ा बैठा हुआ है, और अब नॉर्थ स्ट्रीम को लेकर पोलैंड कनेक्शन की जो बात सामने आ रही है, क्या लग रहा है ऐसे में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं पुतिन? नहीं, मेरे ख्याल से अभी पुतिन को कोई बड़ा कदम उठाने का बहाना तो मिल गया है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुलासा खुद ही नाटो के अंदर बहुत ही हलचल मचा देगा। क्योंकि जर्मनी के लिए नॉर्थ स्ट्रीम एक तरह से लाइफलाइन थी, जो 42% जर्मनी की ज़रूरत नॉर्थ स्ट्रीम से ही पूरी होती थी। अब इसीलिए देखिए जर्मनी जांच कर रहा है, क्योंकि ये कहा जाता था कि सिर्फ जर्मनी ही नहीं, सिर्फ पोलैंड ही नहीं, बल्कि ये भी दावा किया गया था कि इसका कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शन यूक्रेन से भी है। तो अगर ये साबित हो गया तो जर्मनी जो है नाटो में इस तरह से एकमत नहीं होने देगा। ठीक है। और जर्मनी की परेशानी की वजह से, क्योंकि जर्मनी आज की डेट में जर्मनी यूरोप का सबसे प्रमुख, सबसे ज्यादा। लेकिन ये सर जो पोलैंड कनेक्शन सामने आया है, प्रोफेसर संजय भारद्वाज, क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? जो जानकारियां सामने इस रिपोर्ट के जरिए आई हैं, उसके आधार पर पोलैंड कनेक्शन क्या नजर आता है? देखिए, दो तीन बातें मेरी जो समझ में आ रही। पहली बात कि धमाका सुना गया, स्ट्राइक हुआ, और इस स्वीडन में धमाका सुना गया जी। दूसरी बात कि ये जो शुरुआती दिन थे, ये महीने थे जब युद्ध के लिए मोबिलाइजेशन हो रहा था, नाटो फोर्सेज और यूरोपियन कंट्रीज को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा था। उसमें चूंकि रशिया पे डिपेंडेंसी था जर्मनी का और बाकी यूरोपियन देश का, तो इसको डिसमेंटल करने के लिए, इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए, इस डिपेंडेंसी को पहले ख़त्म करो, तब आप जर्मनी और बाकी देशों को ले पाएंगे। मुझे लगता है कि इरादा था, और निश्चित रूप से यही इरादा सामने उभर के आ रहा है कि पोलैंड का कनेक्शन, पोलैंड कहाँ खड़ा होता है? नाटो के साथ खड़ा होता है। और ये कई तरीके के कैलकुलेशंस अभी जो डैम का में जो हुआ है, वो भी देखिए कहीं। सर मुझे लगता है ये खेमे बंदे की तरफ भी इशारा करते हैं कि कौन किसकी तरफ है और कौन कैसे सहयोग कर सकता है।